नमो हरिहंताण, नमो सीताय, नमो हरिहंताण, नमो वज्राय, नमो गौरीशंकराय। परम गुरु परम्पराचार्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगरी मंगलम कुंडकुंडार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साश्रयम् जैनं जयतु साश्रयम्। देखिए, कल हमारी थोड़ी सी चर्चा किस पर हुई थी? कोई बताएगा कल की चर्चा का क्या था मुख्य विषय? इच्छा रहित तप निर्वाण का कारण नहीं होता, या इच्छा रहित तप निर्वाण का कारण होता है और इच्छा सहित तप निरर्थक होता है। कैसा होता है? निरर्थक होता है। अभी क्या वो आधा गुजरात घूम रहा है ना दिमाग में, 42 गांव, अरे पूरे के पूरे गांव घूमे हम तो भैया। चलिए, तो इच्छा रहित तप ही निर्वाण का कारण है। यदि कि कोई इच्छा रखकर तप किया जा रहा है तो वो तप कैसा है? निरर्थक है, शून्य क्रिया है। कैसी क्रिया है? शून्य क्रिया है। और उसी बात को सहारा देते हुए ये 15 नंबर गाथा लिखते हैं कि पुण्य कर्म मुमुक्षु मोक्ष सुख नहीं दे सकता। पुण्य कर्म मोक्ष सुख नहीं दे सकता। किसको नहीं दे सकता? किसी को नहीं दे सकता। पुण्य कर्म सुख दे सकता है क्या? पहले तो ये बात पर थोड़ा सा बताओ। पुण्य कर्म सुख दे सकता है क्या भैया? नहीं दे सकता। तो पुण्य कर्म मोक्ष सुख कैसे दे देगा? पुण्य किसको कहा? बताओ, पुण्य किसको कहा? पहले गाथा का पाठ कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी बात बताएंगे, ठीक है? अपुण्य पाणवी मोड़ही पुण्यवी करई अशेषु तौ वेणु पावई सिद्ध सहु पुण्य संसार भमेशु। यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा, सर्व पुण्य कर्म को ही करता रहेगा, तो भी तू सिद्ध के सुख को नहीं पावेगा, पुनः पुनः संसार में भ्रमण करेगा। क्या लिखा है? यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा। किसको जानना है? आत्मा को जानना है। और फिर क्या बोला? सर्व पुण्य कर्म को ही करता रहेगा। यानी कि आज तक मैंने सबसे पहले 2 काम नहीं हुए, या 2 काम हुए, हम ऐसा बोलते हैं कि आज तक 2 काम हुए हैं। पहला काम, आज तक आत्मा को नहीं जाना, ये काम हुआ। और दूसरा काम क्या हुआ? एक मिथ्या दृष्टि जीव के किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्म हम आज तक कर चुके हैं। कर्म का मतलब कार्य, क्रिया। एक मिथ्या दृष्टि जीव जितनी पुण्य की क्रियाएं कर सकता होगा, वो आज तक मैं कईयों बार कर चुका हूं। और आज तक मैंने कौन सा काम नहीं किया? आत्मा को जानने का। उसी के आधार से यह गाथा योगेंद्र देव कहते हैं कि यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा, सर्व पुण्य कर्म को ही करता रहेगा। सर्व पुण्य कर्म बोला नीरव भाई, क्या बोला? सर्व पुण्य कर्म, यानी कि जितनी पुण्य की क्रियाएं आज तक हो सकती होंगी, वो समस्त क्रियाएं तूने कर रखी हैं। अब पुण्य की क्रियाओं को गिनो बहन, कौन कौन सी पुण्य की क्रियाएं हमने कर रखी हैं?
मंदिर जाने का कार्य हमने कर रखा है, पूजा करने का कार्य हमने कर रखा है, दान देने का कार्य हमने कर रखा है, और व्रत का कार्य हमने कर रखा है। और बताओ और क्या करते हो पुण्य क्रिया जिनेंद्र भाई, बताओ। हाँ, द्रव्य लिंग। अरे तो तुम तो एकदम टॉप पे पहुंच गए, नीचे नीचे की बिल्डिंग पे चढ़ रहे थे हम तो, तुम तो सीधे टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। द्रव्य लिंगी मुनिराज तक बन चुके हैं। और जितने प्रकार के तप हमने यहाँ पर पढ़े थे, अवमोदर्य और ये कितने उपवास, अनशन, ये सब हमने कर रखे हैं। और कौन सी जो भी क्रिया आपके दिमाग में हो पुण्य कर्म की, कि जिस क्रिया से पुण्य कर्म का अर्जन हो सकता हो, वो समस्त क्रियाएं मैं अनंतों बार कर चुका हूँ। 9वें ग्रह तक भी जाकर आया हूँ। अब आप समझो कि आपको लगता होगा कभी इस बात पे भी तो शंका होती होगी ना, ऐसे कैसे सारी क्रियाएं कर चुके हैं, इस भाव में तो हमने अभी तक क्या चालू भी नहीं की क्रियाएं, तो ऐसे कैसे हमने सारी क्रियाएं कर रखी होंगी। तो जो पंच परावर्तन के हमने नाम लिए ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इसमें समस्त क्रियाएं आ जाती है। अरे समस्त भाव आ जाते हैं कि एक मिथ्या दृष्टि जीव क्या 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 भाव कर सकता है ना, वो समस्त भाव भी मैं आज तक अनंतों बार कर चुका हूँ। तुम्हारी बढ़ती देखकर मुझे जलन होती है, ये भाव भी मैं कर चुका हूँ। अपनी बढ़ती देखकर मुझे अभिमान होता है, ये भाव भी मैं कर चुका हूँ। तेरा बुरा करने के जो भाव होते हैं मैं वो भाव भी कर चुका हूँ। इस भले आदमी पर दया करनी है, वो दया के भाव भी मैं कर चुका हूँ। परंतु मात्र जो ये कार्य मैंने नहीं किया, वो क्या नहीं किया, आत्मा को जानने का। तभी यहाँ पर लिख के दिया कि तू आत्मा को तो नहीं जानता और सर्व पुण्य कार्य करता है, करता रहेगा, तो भी सिद्ध के सुख को नहीं पावेगा, पुनः पुनः संसार में भ्रमण करता रहेगा। आज किस चीज का दिन है? त्याग, उत्तम त्याग की महिमा मुनि ऋषिगण घर गाते हैं। उत्तम त्याग की महिमा मुनि गाते हैं, गणधर गाते हैं। इतना होता है उत्तम त्याग, इसीलिए वो तो त्यागों में त्याग उत्तम त्याग है। और वो किस चीज का त्याग है? सुबह की चर्चा में बोला था हमने, किस चीज का त्याग है वो, कि वो राग द्वेष का त्याग है। राग द्वेष के त्याग को यदि नहीं त्यागा तो तूने कुछ नहीं त्यागा। राग द्वेष को त्याग, राग द्वेष को त्यागना अत्यंत आवश्यक है, वरना तेरा जितना भी बाहर का ये जो पुण्य कर्म की क्रियाएं हैं, ये सभी निरर्थक हैं, पानी में जाने लायक हैं। भूदेवशी बोलते थे ना, धन को क्या बोलते थे? धूल बोलते थे। तो वही तू धूल में मिला देगा सभी क्रियाओं को, यदि तूने आत्मा को नहीं जाना और राग द्वेष की आदि की जो ये तेरे भाव है उनको नहीं त्यागा, तो ये समस्त क्रियाएं तेरी धूल बराबर है, कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक तू राग द्वेष को त्यागेगा नहीं, तो जो भी तू त्याग करेगा वो कोई ना कोई इच्छा से करेगा। तेरे अंदर कोई ना कोई इच्छा पड़ी रहेगी। क्यों? पता है भैया ये इच्छा कैसे उत्पन्न होती है? क्यों उत्पन्न होती है देवांग इच्छा? बताओ भाई संकेत, इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? संकेत के भैया पीछे वाले दोनों दाढ़ी वाले भाई एक जैसे दिखते हैं, और चश्मा ना लगाओ तो आप तो पहचान ही ना पाते हो कि कौन कैसा दिखता है। बताओ भैया उर्विल, इच्छा कैसे उत्पन्न होती है? इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? रवि भाई, अक्षत ही नाम है ना आपका, हाँ बताओ। इच्छा उत्पन्न होती है मोह के कारण। इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? इच्छा उत्पन्न होती है मोह के कारण, कि मेरे अंदर, क्योंकि इच्छा को तभी तो दुख का क्या कारण बताया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, दुख का कारण बताया इच्छा। दुख का प्रमुख कारण क्या है? इच्छा। तो उसके पीछे क्या है? व्हाट इज अंडर द कार्पेट? मेन क्या कारण है? यहाँ पर अंदर देखो, जड़ क्या है? जड़ है मोह। जड़ क्या है? जड़ है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व थोड़ा बड़ा शब्द लगता है और सुनने में थोड़ा सा बुरा भी लगता है। माता जी नानी है ना आप देवांग की, हाँ नानी माँ। मिथ्यात्व सुनने में थोड़ा बुरा भी लगता है, तो हम क्या बोलते हैं उसे प्यार से? मोह। और मोह कैसा है?
मोह राजा है। और कहां का राजा है? तुम्हारे मिथ्यात्व के किंगडम का राजा है। आपने पूरा मिथ्यात्व का संसार बसा के रखा है, पूरा मोह का संसार बसा के रखा है। आज बता रहे थे मुझे चिराग भाई, मेरी सीमा बहन और सब भी बहुत बड़ा परिवार है, आधा ओढ़व तो इन्होंने घेर रखा है। ऐसा पता पड़ा आज गुजरात यात्रा फिर सब हम गए तो, है ना, आधा ओढ़व इन लोगों ने घेर रखा है। तो उसी प्रकार से तेरी समस्त क्रियाओं को मोह ने घेर रखा है। तेरी जितनी शरीर की क्रियाएं होती हैं वो मोह के ग्रसित होकर होती है। तो तेरा जो मोह का संसार है वो इतना हानिकारक है कि तेरी समस्त क्रियाओं पर पानी फेर देता है। क्योंकि देखो प्रथमान योग आप पढ़ते होगे, प्रथमान योग में आपको क्रिया प्रधानता दिखती है थोड़ी। क्यों? क्योंकि प्रथमान योग में हम देखते हैं कि इन्होंने दान दिया, कुंदकुंद आचार्य को किस चीज का फल मिला था? ज्ञान दान का फल मिला था, है ना, ज्ञान दान का ही तो फल मिला था। उन्होंने जलते हुए पेड़ पे से जिनवाणी निकाल कर मुनिराज को दी और उससे इतना पुण्य बना, इतना ज्ञान का उगाड़ हुआ कि अगले भव में कुंद कुंद के जीव हुए और उस भव में कलिकाल सर्वज्ञ का उपाधि पाई है कुंद कुंद आचार्य ने। क्या नाम बोला जाता है कुंद कुंद आचार्य को? कलिकाल सर्वज्ञ। इतना ज्ञान मात्र ज्ञान दान के एक परिणाम से। परंतु वो परिणाम कैसा था? वो परिणाम बिल्कुल इच्छा रहित परिणाम था। उस समय सम्यक्ति नहीं था वो जीव, परंतु वो निर्मल परिणामों से जो ज्ञान दान दिया गया था। एक ग्वाले को क्या पता कि ये क्या है भाई, परंतु उस ग्वाले ने क्या किया? सर पे रख ली जिनवाणी और जिनवाणी को सर पर रखकर ले जा रहा है। जरूर ये कोई महान ग्रंथ है कि इस ग्रंथ के प्रभाव से वो पेड़ नहीं जल रहा, पूरा जंगल जल रहा है, और इस ग्रंथ के प्रभाव से वो पेड़ नहीं जल रहा। जरूर ये कोई विशेष वस्तु है और इस विशेष वस्तु को किसी विशेष जीव को मैं दे देता हूँ। ऐसा नहीं समझा कि इसको मैं रख लेता हूँ क्योंकि इस पेड़ का नुकसान नहीं हुआ तो मेरा नुकसान भी नहीं होगा। ऐसा भी तो सोच सकता था ना वो जीव। ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उसने अपने आप को उस पात्र नहीं जाना कि मैं ऐसा पात्र नहीं हूं कि इतनी महान चीज को रख पाऊं। अगर मैं ऐसा पात्र होता तो मैं खुद भी महान होता, ग्वाला नहीं होता, है ना। तो इतनी महान चीज को किसी महान व्यक्ति को देता हूं तो मुनिराज से महान कौन दिखेगा उसको इस मनुष्य पर्याय में? तो मुनिराज को उन्होंने भेंट स्वरूप दे दिया कि हे महाराज, हमको तो पल्ले नहीं पड़ती, आप रखिए। तो मुनिराज ने उसको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया था कि हे भव्य जीव, तूने आज जिनवाणी की रक्षा की है, कल तू इस जिनवाणी की प्रभावना करेगा। और उसके फलस्वरूप कुंद कुंद आचार हुए, है ना। तो अब आप इस बात को समझो कि आपका एक क्षण का निर्मल परिणाम, इच्छा रहित एक समय का परिणाम आपको इस प्रकार की पदवी दिला देता है संसार में। तो सम्यक दर्शन लेने के बाद आपके परिणाम क्या क्या नहीं करवाएंगे आपसे संसार। आपको संसार सुखों की वांछा है तो अच्छी बात है, संसार सुखों की वांछा आपकी पूरी होगी। एक बार निर्मल परिणाम से आत्मा को जानने का प्रयत्न कर लो बस। तुम हमारी एक मानो, हम तुम्हारी 100 मानेंगे, है ना। कहा भी जाता है संसार में कि तुम एक मारोगे नहीं, हम 2 मारेंगे। तो भैया हम तो ऐसे कषाय के परिणाम नहीं रखते, हम तो बड़े निर्मल परिणाम से बोलते हैं तुम हमारी एक बात मान जाओ, हम तुम्हारी 100 बात मानेंगे। तुम बस एक बार आत्मा को जानने का कार्य कर लो, आत्मा को अपने ज्ञान में बिठा लो, आत्मा को अनुभूति में ले लो, तुम जो बोलोगे वो मिल जाएगा। अरे बड़े से बड़े पद मिल जाते हैं सम्यक दृष्टि को, क्या नहीं मिलता सम्यक दृष्टि को? सम्यक दृष्टि को बाहरी से प्रतिकूलताएं भी देखने को मिलती है और सम्यक दृष्टि को बहुत सारी अनुकूलताएं भी देखने को मिलती है। वो तो देखो कर्मों की उदय की व्यवस्था है, परंतु सम्यक दृष्टि के कदमों में पुण्य रहता है, कदमों में पुण्य रहता है भैया, चरणों में पुण्य रहता है सम्यक दृष्टि के। और निर्जरा होती है सो अलग, कर्म नए बन रहे हैं ठीक है, लेकिन निर्जरा भी चालू है। सम्यक दृष्टि को हर समय निर्जरा होती है कर्मों की। एक समय की आत्मानुभूति के परिणाम जाने कितने समय के कर्मों को निर्जरित कर देते हैं।
बड़ी ऑटोमेटिक व्यवस्था है संसार की। तुम खुद चाहोगे संसार छोड़ना तो संसार पहले तुम्हें इस संसार से बाहर निकालने की व्यवस्था जमा देगा। वो तो देखिए धर्म द्रव्य बाहर नहीं है, वरना सिद्ध भगवान और ऊपर कहीं पर होते। तो धर्म द्रव्य की गति हेतु तो होता है ना धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य जहां तक रहेगा वहां तक ही सिद्ध भगवान का गमन हुआ, और उसके बाद अब लोक का खत्म हो गया तो वहां पर जाके विराजमान हो गए, क्योंकि उसके पास धर्म द्रव्य है नहीं, अलोकाकाश है, केवल आकाश द्रव्य है इस लोक के बाहर, इसीलिए उसको लोक नहीं बोला। अंदर कोई लोक बोला है, बाहर को अलोक बोला है। थोड़ा सा गंभीरता से सोचने वाली बात है कि एक समय आत्मा को ना जानने के क्या परिणाम होते हैं। कि जितने भी पुण्य कार्य हैं, पुण्य कार्य लिखा है, पुण्य बंध नहीं लिखा। क्या लिखा है? पुण्य कर्म, कर्म का मतलब कार्य। तो जितनी भी पुण्य की क्रियाएं करता है वो तुझे सिद्धों का सुख नहीं देंगी, मोक्ष का सुख देने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने आत्मा को नहीं जाना है, तेरा मोह अभी तक जीवित है। इतना हानिकारक है ये मोह कि छायक सम्य दृष्टि को अपने मरे हुए भाई का शव लेने पर मजबूर कर देता है। 6 महीने तक कौन कौन नहीं आया था संगीता बहन समझाने के लिए रामचंद्र जी को। उस समय पे देव आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रेत में से तेल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो रामचंद्र जी उसको ज्ञान दे के जा रहे हैं, रेत में से तेल निकालता है कि बुद्धि जी, बुद्धू, और आगे बढ़ गए और खुद अपने भाई की लाश को कंधे पे लेके घूम रहे हैं। तो सो रहा है, ये तो सो रहा है। ये मोह का परिणाम इतना हानिकारक है कि रामचंद्र जी की मृत्यु का समाचार सुना था लक्ष्मण जी ने और प्राण चले गए। जिसको नहीं पता हो लक्ष्मण जी की मृत्यु के बारे में, मैं बता देता हूँ। 2 देवों ने आकर मजाक मजाक में बोला था, क्योंकि बात चलती थी स्वर्गों में कि बलभद्र और नारायण का प्रेम कितना असीम होता है, दोनों में बहुत वात्सल्य होता है। दोनों भाइयों में इतना वात्सल्य है कि एक भाई दूसरे भाई की बात सुनने से ना, अगर उनके वियोग की बात सुन ले तो प्राण निकल जावे। तो उन्होंने बोला रामचंद्र जी पे बाद में ट्राई करते, पहले लक्ष्मण जी पे ट्राई कर लेते हैं। तो लक्ष्मण जी के सामने बस ऐसे ही बोला कि रामचंद्र जी के प्राण चले गए, लक्ष्मण जी के प्राण पहले चले गए। इतना खतरनाक है ये मोह, समझते हो ना भैया? ये मोह इतना खतरनाक है कि इतना ज्ञान नहीं होता कि देव को कि ये तीर्थंकर का जीव है, इसको उपसर्ग करने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इनका। इतना ध्यान नहीं रहता क्या उस समय उस देव को कि तीर्थंकर तो तद्भव मोक्षगामी होते हैं। देव चाहे कितना भी बुरा हो, उन्हें ये सब ज्ञान होता है कि तीर्थंकर देव 3 लोक में पूज्य है, और जब से जन्म लिया है तब से लेकर वो तीर्थंकर है। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का उदय तो आता है तब जब समूह शरण की रचना होती है, परंतु इनका तीव्र पुण्य है। आज भी इतना सब पूरे जहान को पता है कि ये मोक्ष जाएंगे, और मुनि अवस्था में फिर भी मोह के वश होकर उस देव ने तीर्थंकर के जीव पर उपसर्ग किया। क्या उसको इतनी बुद्धि नहीं थी क्या भैया? बुद्धि तो थी, परंतु इस मोह से ग्रसित था। ये मोह का जाल ऐसा है कि एक आदमी से 150 आदमी बना देवे। चंद्रेश भाई, कितने लोगों का परिवार है? इन्होंने बताया 150 लोगों का परिवार है हमारा टोटल, सब मिला लो तो, आगे नहीं पीछे नहीं। तो ये मोह का जाल है। अरे आपको लगे तो है, आपको नहीं लगे तो नहीं है, है ना? तुमको लगता है ये मेरे रिश्तेदार है तो अच्छी बात है, तुमको नहीं लगता है रिश्तेदार है तो और भी अच्छी बात है। क्यों देवांग, है कि नहीं? ये क्या लगती है तुम्हारी? अब देखो फंस गए ना। अब तुम बोलोगे मम्मी बोलोगे, तुम बोल दोगे तुम मोह से ग्रसित हो। अरे आप क्यों समझो? समझना तुमको है, दूसरे को समझाने के लिए नहीं, ये स्व को समझने की बात है भैया। आप जो समझो नहीं, आप क्या समझते हो? ये मोह के बंधनों में पड़ना है या साधर्मी वात्सल्य में रहना है? परिवार जन अगर तुम्हारा साथ तुम्हारे धर्म में देते हैं तो साधर्मी वात्सल्य रखो। मोह कह दिया इसका मतलब ये नहीं कि परिवारजनों से द्वेष रखने लगो, साधर्मी वात्सल्य रखो।
तुम्हारी माता तुम्हें सुबह सुबह भोजन देती है बनाकर, तो वो तुम्हारे धर्म में तुम्हारा सहायक बने, इस उद्देश्य से उस भोजन को ग्रहण करो और माता के प्रति वात्सल्य का भाव रखो। तुम्हारे पिता तुम्हें धन अर्जन करके देते हैं, तो वो तुम्हारे धर्म में निमित्त बने, इस बात को समझो। थोड़ी गहरी बातें हैं भैया। पापा ये धन जोड़ रहे हैं, ये कम मर जावे और ये धन पूरा का पूरा मोरा हो जावे, ये तो मोह के परिणाम बोलते हैं। आपको पता है मुगल साम्राज्य में कोई भी राजा दूसरे बच्चे को गद्दी देकर नहीं गया। सारे के सारे बच्चों ने अपने पिताजी को मृत्यु दंड दिया है और उसके बाद खुद उनकी गद्दी पे बैठे हैं। और आखिरी में मुगल साम्राज्य का अंत भी ऐसे ही हुआ, उनके पुत्र भी मार दिए गए और राजा खुद मर गए अपनी मौत से, खत्म हो गया मुगल साम्राज्य। तो ये इस तरह के जघन्य पाप कौन करवाता है हमसे? ये मोह करवाता है हमसे। ये मोह ही था जब गुरु माँ ने राजा वसु से कह दिया कि भैया पर्वत का साथ देना, नारद का साथ मत दे देना। ये मोह बोल रहा था। क्या माता जानती नहीं थी कि मेरा बेटा गलत है? वो पूरी तरह से जानती थी कि मेरा बेटा गलत है, परंतु उस मोह ने उनकी बुद्धि को हर लिया था और इस तरह का जघन्य पाप करवाया। माता भी नरक में गई, पर्वत भी नरक में गया और वो राजा भी नरक में गया। एक मोह का परिणाम। जो राजा बोलते हैं ना, प्राण जाए नहीं वचन न जाए, ये मोह ग्रसित होकर बोलते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। भैया तुम ऐसा वचन मत दो किसी को कि उस वचन के पूरे होने पर धर्म पर आपदा आ जावे। क्यों? क्योंकि धर्म पर ही आपदा आ गई थी जब बृहस्पति नमुची प्रहलाद को उन्होंने ऐसा वर दे दिया था कि क्या मांगते हो मांगो। बोले महाराज अभी जरूरत नहीं है, जब मर्जी होगी तब मांग लूंगा, जब आवश्यकता होगी तब मांग लूंगा। मांगा तो 7 दिन का राज्य मांग लिया और 700 मुनियों के चारों तरफ अग्नि जला दी। इस प्रकार का जघन्य अपराध केवल मोह के वश होकर किया जा सकता है। आप समझते हो मोह कितना दुखदाई है, मोह कितना बड़ा शत्रु है हमारा। एक समय का मोह का परिणाम अबुद्धिपूर्वक कह रहा हूं माता जी, अबुद्धिपूर्वक मोह भी जब होता है तो 11वें गुण स्थान से नीचे लाके रख देता है। अबुद्धिपूर्वक है, उस समय कोई मोह का उदय नहीं होता, उनको कोई परिणाम नहीं बिगड़ते उनके, परंतु अबुद्धिपूर्वक सत्ता में पड़ा हुआ मोह भी इतना हानिकारक होता है कि 11वें गुण स्थान से नीचे 6ठे 5वें 4थे तक लाके खड़ा कर सकता है। और परिणाम ज्यादा बिगड़े तो पहले गुण स्थान तक भी जीव आ जावे। थकान हो रही है चंद्रेश भाई, आंखें बंद हो रही है। राकेश भाई थकान तो होना स्वाभाविक है। क्यों थकान होना स्वाभाविक है? इस मोह की नींद ने तुझे इतना थका दिया है, इतना थका दिया है कि तू अपने बारे में विचार करने के लिए जागृत नहीं हो पाता। इतना थके हुए हैं हम मोह से, इतना ग्रसित है हम मोह से। दिन रात जो क्रियाएं होती हैं वो मोहवश होकर होती हैं। मोह के वश होकर माता अपने पुत्र को खा जाती है। पता है भैया आपको? सर्प, किस किस को पता है सर्प के बारे में? जो फीमेल स्नेक होती है ना, वो जब बच्चे देती है तो इतनी तीव्र भूख लगती है उस समय पर कि वो उसके दायरे में जितने बच्चे होते हैं ना, वो बच्चों को खा जाती है। किसके वशीभूत होकर? ये मोह के वशीभूत होकर। क्योंकि मोह का परिणाम है तभी देह में एकत्व बुद्धि है, और देह में एकत्व बुद्धि है तो भैया भूख की तृष्णा को किसी प्रकार तो मिटाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं मिला तो पुत्र को ही खा जावे। इस प्रकार के भाव हो जाते हैं मोह की दशा में। इतना हानिकारक होता है ये मोह। मोह के वश होकर तो पवनजय ने कितने वर्ष तक अंजना सती से बात नहीं की। मीरा भाई बताओ कितने समय तक बात नहीं करी होगी आपने अपनी वाइफ से? 22 वर्ष तक बात नहीं करी। सोचिए 22 वर्ष तक। क्योंकि एक क्रोध का परिणाम उनके अंदर चल रहा था। वो क्रोध का परिणाम क्या था कि जब बातें कर रही थी ना सखियां, तो उनको पता नहीं था कि ये पवनजय सुन रहे हैं इन सब बातों को।
और अंजना सती चुप बैठी रही। बस जब पवनजय की थोड़ी सी हंसी ठिठोली की बात हुई तो अंजना सती चुप बैठी रही। इस बात का पवनजय को इतना बुरा लग गया, बोला कि मेरी बुराई सुनती रही है स्त्री, और मैं इससे विवाह तो करूंगा, क्योंकि माता पिता ने बोला है विवाह करना है तो विवाह तो करूंगा, परंतु विवाह के बाद इससे बात नहीं करूंगा। 22 वर्ष बात नहीं करी, या 22 सेकंड बात ना करो तो देखना क्या होता है तुम्हारे घर पे, ऐसा बवाल मचेगा कुछ पूछो मत। अरे 22 घंटे अंकल, मैं 22 सेकंड की बात कर रहा हूँ। 22 सेकंड 22 मिनट ट्राई करके देख लेना कि बहन कुछ बोल रही है और नीरव भाई सुने ना। ऐसा नहीं था कि अंजना ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं करी, अंजना उनसे बात करने का प्रयत्न करती थी, परंतु वो एक जवाब नहीं देते थे, हाथ दिखा के दूर हो जाते थे, बोलते नहीं थे उनके सामने कुछ। इतना क्रोध का परिणाम रहता था उनका, ऐसा द्वेष हो गया था उन्हें अंजना के प्रति। और अंजना इस बात से समता धारण करती थी कि मेरे ही पूर्व कर्मों का उदय है जो इस प्रकार के वातावरण मेरे सामने बन रहे हैं। अब देखो, एक तरफ मोह का परिणाम और सामने समता का परिणाम, कैसे विपरीत आरती दोनों चलते हैं। बात दोनों लोग नहीं कर रहे, एक मोह ग्रसित होकर बात नहीं कर रहा और दूसरा समता रखकर बात नहीं कर रहा कि अभी ऐसी ही व्यवस्था है, ये बात नहीं कर रहे हैं, जब ये बात करेंगे तब अपने आप ही बात करेंगे। तो आप समझते हो कि नहीं, क्रिया वही यानी भाव दो। गुरुदेव श्री वाली बात आ गई, क्या ज्ञान का स्वाद भिन्न यानी राग का स्वाद भिन्न, एक ही समय में लेकिन अलग अलग। तो उसी प्रकार से एक जीव मोह ग्रसित होकर वो क्रिया करता है और दूसरा जीव निष्प्रय भाव से बिना इच्छा के जब वो क्रिया करता है तो निष्प्रय भाव की क्रिया का फल कुछ और होता है और मोह ग्रसित किया हुआ क्रिया का फल कुछ और होता है। ब्रह्मचर्य व्रत होता है ना भैया, अब जब ब्रह्मचर्य व्रत होता है तो एक जिनदत्त सेठ थे, जिनदत्त सेठ के 7 मंजिला महल था, है ना, जैसे अपनी बिल्डिंग है ना देवांग, वैसी उनकी 7 मंजिल की बिल्डिंग थी और 7वीं मंजिल के बिल्डिंग के टॉप पर मंदिर था और मंदिर में सेठ जी पैसे वाले थे तो खूब हीरे जवाहरात रत्न जड़ित प्रतिमाएं थी और एक प्रतिमा थी जिसके सर पर नीलम मणि लगी हुई थी। चोरों में चर्चा चली कि कौन लाएगा नीलम मणि को, तो एक चोर खड़ा हुआ, मैं लाऊंगा नीलम मणि, लेके आओ। तो अब जिन मंदिर में घुसना आसान नहीं है, ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया और ब्रह्मचारी का वेश धारण करके अपनी क्रियाओं से पहले लोगों को लुभाना शुरू किया, क्योंकि ऐसे में ब्रह्मचारी बोल दो लोग मान जाएंगे क्या, करके दिखाओ। तो वो ब्रह्मचारी की जो क्रियाएं करता था, एक त्यागी व्रति वाली जो क्रियाएं करता था, उपवास करने लगा, स्वांग करने लगा उपवास करने का, तो लोग उससे प्रभावित हो गए और उसकी तारीफ होने लगी, ये तो ब्रह्मचारी जीव। तो उसकी तारीफ जिनदत्त सेठ के पास भी पहुंची और उनसे बोला गया कि आप इसको रख लो, ये आपके मंदिर की देखभाल करेगा। तो कुछ दिन के लिए वो बाहर जा रहे थे तो वो बोले कि तुम मंदिर का ख्याल रखना, चोर को बोल के गए। चोर जनी वो स्वांग वाला ब्रह्मचारी, उसको बोल के गए कि तुम मंदिर का ख्याल रखना। और सेठ जी थोड़ा नगर के बाहर आए तो रात हो गई थी, तो वहीं पर पड़ाव डाल के बैठ गए, टेंट वेंट लगा के अपना वहीं पर आराम कर रहे थे। और ये चोर ने देखा कि अब तो कोई नहीं है, चलो मणि उठाई और भागने लगा। जब भागने लगा तो रात के अंधेरे में मणि का प्रकाश छुपा नहीं और सिपाहियों ने देख लिया, ये देखो ये तो ये मणि चुरा के भाग रहा है, और पीछे 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 भागते भागते जंगल की ओर भागा। तो उसने एक देखा टेंट है, चलो इसमें घुस जाता हूँ। वो अंदर देखा तो जिन वक्त सेठ बैठे थे और पीछे पीछे से सिपाही भी आ गए, बोले अरे सेठ जी ये आपकी नीलम मणि चुरा कर लाया है। तो बोले अरे ऐसा नहीं है, ये नीलम मणि तो मैंने ही इनसे मंगवाई थी, इनको जाने दो, तुम जाओ, मैं बात कर लूंगा इनसे, तुम लोग जाओ। फिर उसको बोला कि तेरे मोह ग्रसित परिणामों के कारण तूने जैन धर्म का अवर्णवाद करने का प्रयत्न किया है। यदि तुझे मैं आज इन सिपाहियों के हवाले कर देता तो मेरा जैन धर्म बदनाम हो जाता कि जैन धर्म के त्यागी व्रती तो चोर होते हैं।
तो देखो आप, सम्यक के परिणाम और मोह के परिणाम। मोह के परिणाम में जीव ब्रह्मचारी और व्रती का भेष धारण करता है और चोरी करता है, और एक ग्रस्त सेठ सम्यक दृष्टि होता है तो धर्म की रक्षा करता है। इतना खतरनाक होता है ये मोह का परिणाम। और क्या क्या बतावे मोह की महिमा। मोह ग्रसित जीव, टोडरमल जी लिखते हैं कि ये जो मोह ग्रसित जीव है, जब भोगों की वांछाएं होती हैं तब भोग सामग्री में झपट्टे मारता है। यही शब्द लिखा है। क्या लिखा है प्रदीप भाई? झपट्टे मारता है। ये मिल जाए, नहीं ये मिल जावे, फिर ये मिल जावे, अंत नहीं है कोई इच्छाओं का। नाम सही लिया ना मैंने? प्रतीक नाम है ना मैंने? आपने प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैंने कहा शायद प्रतीक तो नहीं, कोई और नाम तो नहीं होगा। नाम क्या है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? बताओ, इतने दिन की चर्चा के बाद अब बताओ क्या नाम है तुम्हारा? हूँ परमात्मा छू। ये नाम निकलना चाहिए कि क्या नाम है मेरा? हूँ परमात्मा छू। अंदर में, अंदर में। बाहर में हूँ परमात्मा छू बोलोगे ना तो लोग बोलेंगे शो ऑफ कर रहे हो तुम। अभी जो शरीर रूप रंग है उसका तो जो नाम परिवार वालों ने दिया है वही बोलो, परंतु अंदर से जब कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो तुम्हारे अंदर से एक ही आवाज आनी चाहिए। एक साथ बोलिए, हूँ परमात्मा छू। अंदर से ये आवाज आनी चाहिए, तभी ये गाथा में जो लिखा है ना कि यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा, तो ये बात को तब तू बोल पाएगा कि नहीं मैंने आत्मा को जान लिया है। अब जो क्रियाएं होंगी वो केवल और केवल अपने आत्मा को लक्ष्य में रखकर होगी। क्योंकि ये देखो, कोई ना कोई क्रिया, जो भी क्रिया करते हो ना, वो कोई ना कोई लक्ष्य रखकर होती है। अंकल जी, विधान करता अंकल जी, मैं अभी तक नाम याद नहीं कर पाया आपका। नीलेश भाई, नहीं कमलेश भाई, हाँ कमलेश भाई, कमलेश भाई शाह। हाँ, तो जो भी क्रिया आपने विधानकर्ता की बात करी कि मैं विधानकर्ता बनूंगा, ये क्रिया आप जो कर रहे हो मन में कोई ना कोई उद्देश्य लेकर ही तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मन में कोई लक्ष्य है कि नहीं है? जो भी क्रिया करेंगे उसका लक्ष्य तो होता है ना मन के अंदर। ऐसे ही कोई क्रिया तो होती नहीं, अर्थ क्रिया कार्य तो होता है ना कि नहीं होता है? भाव था। अब भाव था इनका कि मैं पूजा कराऊं, तो इन्होंने विधानकर्ता की बोली ली, बहुत अच्छा। परंतु वो भाव क्यों आया? क्यों मुझे विधानकर्ता बनना है? क्यों मुझे भगवान की पूजा रचानी है? क्यों मुझे मंदिर में आके प्रक्षाल करना है? बताओ, क्यों धोती दुपट्टा पहनकर मैं भगवान का स्पर्श करना चाहता हूँ? क्यों इतना बड़ा 3000 3,500 स्क्वायर फुट का प्लॉट ले लिया? क्यों उस पर मंदिर बनाना है? क्यों भगवान पधराने हैं? क्यों 11 लाख की प्रतिमा लेनी है? क्यों शिखर बनवानी है? क्यों मान्य स्तंभ बनवाना है? क्यों बनवाना है? क्या उद्देश्य है? मात्र एक उद्देश्य है कि मैं अपनी आत्मा को जानूं। क्योंकि देखो, जो भी है ना, ये सब निमित्त जब तुम्हारे सम्यक दर्शन में बनेंगे तभी ये क्रियाएं कार्यकारी है, अन्यथा ये क्रियाएं कार्यकारी नहीं है। पंच कल्याणक से अगर आपको सम्यक दर्शन हो जाए, धन्य है ऐसे पंच कल्याणक। हर साल कराओ, एक जीव को सम्यक दर्शन हो जाए। कितने जीव हैं ओडव में? उन्होंने बोला भैया 400 जैन है ओडव में। 400 साल तक रोज हर साल एक पंच कल्याणक कराओ, एक ना एक जीव सम्यक दृष्टि होता जाएगा, तो ये क्रिया कार्यकारी है, वरना ये क्रिया कार्यकारी नहीं है। धर्म की प्रत्येक क्रिया या तो तुझे सम्यक दर्शन कराने में निमित्त बने, या फिर सम्यक दर्शन के पश्चात तेरी जो क्रिया हो वो तेरे आत्मानुभूति में निमित्त बने। मुनिराज आहार लेते हैं, मन में क्या उद्देश्य होता है? क्या लक्ष्य होता है मन में जब आहार की क्रिया होती है? शरीर की स्थिति बनी रहे। अब शरीर की स्थिति मोह ग्रसित होकर बनी रहे इसलिए नहीं, क्योंकि शरीर की स्थिति बनी रहेगी तो मैं ये तपश्चरण आदि क्रियाएं करता रहूंगा।
क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि इस भाव से मोक्ष होना है कि नहीं होना। देखो अपन कर्म भूमि या जीव है, और मान के चलो अभी चौथा काल चल रहा है। अब ये चौथे काल में मेरे ऐसे परिणाम हुए कि मुझे मुनि व्रत धारण करना है, तो मैंने मुनि व्रत धारण कर लिया। अब मेरे अंदर उद्देश्य यही है कि मैं आत्म अनुभूति करूंगा। अब आत्म अनुभूति के लिए शरीर का होना तो जरूरी है ना। मुझे नहीं पता कि आयु कब पूरी होगी, आपको पता है कि आयु कब पूरी होगी, हमें नहीं पता आयु कब पूरी होगी। तो जब आयु पूरी होनी होगी हो जाएगी। जब तक आयु पूरी नहीं होती तब तक क्या करना है, मुझे आत्म अनुभूति करना है। अब जब तक आत्म अनुभूति करनी है तो ये शरीर का होना जरूरी है। तो इस शरीर की स्थिति बनी रहे, इस परिणाम से मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। भूख लगती है इसलिए नहीं, खाने की इच्छा है इसलिए नहीं, बहुत दिनों से कुछ अच्छा पकवान नहीं खाया इसलिए नहीं। आत्म अनुभूति होती रहे, आत्मभवन नित्य चलता रहे, इसीलिए शरीर की स्थिति होना जरूरी है, इसीलिए आहार चर्या करते हैं। तीर्थंकर को भूख लगती है बहन, बताओ क्षुधा का व्याधि होती है उनको? नहीं होती, चरम शरीरी है वो। तीर्थंकर जैसे जीव को भूख लगे। कितने मास का उपवास किया था ऋषभ देव ने? 6 मास का उपवास किया, और फिर आहार चर्या के लिए नगर में आए। क्यों आए? उनको आहार लेने की क्या आवश्यकता थी? उनको आहार लेने की आवश्यकता इसलिए थी कि यदि वो आहार लेकर आहार क्रिया नहीं दिखाएंगे तो आगे और मुनियों को आहार कैसे मिलेगा। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कि ये आहार की क्रिया सबको समझ में आ जावे, ये आहार दान लोगों को समझ में आ जावे। तो जो मुनियों को आहार की आवश्यकता है शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए, उनको यथावत विधि से आहार मिले तो वो भी अपनी आत्म अनुभूति में जुड़े, ये भाव था। और लोग पता है मोहवश होके कुछ भी दोष दे देते हैं, आपको पता है ये बात। मोहवश होकर ऐसा बोलते हैं ऋषभ देव को भूख लगी थी। तो क्या बोल देते हो भैया तुम, ऐसे कैसे क्या बोल सकते हो तुम? महा मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, हाँ आप बोल देते हो कि बाहुबली के चित्त में तो ये भाव पड़ा था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। अरे ये अगर ये भाव उनके मन में पड़ा होता ना तो भावलिंगता भी नहीं रहती। सम्यक दृष्टि जीव है ना, सम्यक दृष्टि जीव तद्भव मोक्षगामी, और तपश्चरण में खड़े हुए हैं, खड़गासन में खड़े हुए हैं, और 1 वर्ष हो गया तो ये मोही जीव क्या कहते हैं कि इनके मन में शल्य पड़ी है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। अरे सम्यक दृष्टि जीव को ये बात रहेगी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं? बताओ, आप मिथ्या दृष्टि हो, आप बोल सकते हो कि ये भूमि किसी की नहीं है, तो वो सम्यक दृष्टि जीव के मन में ये बात होगी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। अरे उनका काल नहीं आया था केवल ज्ञान होने का, और इतना उनके अंदर सहनन था कि वो 1 वर्ष तक तपश्चरण में खड़े रहे। ये बात मानने में तुमको क्या तकलीफ होती है? नहीं, हम तो मोह ग्रसित हैं, जैसा मोह का ठप्पा यहां लगा रखा है हम वहां पर भी लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है मोह का परिणाम। बताते हैं ना, एक ज्वारी सामने वाले को भी ज्वारी समझता है, एक व्यसनी सामने वाले को भी व्यसनी समझता है, और एक ज्ञानी सामने वाले को भी ज्ञानी मानता है कि तू भी ज्ञानी है। जैसे मैं ज्ञानी हूं तू भी ज्ञानी है, मैंने अपनी आत्मा को जान लिया, अब तू भी अपनी आत्मा को जान। परंतु मोही जीव क्या कहता है? मैं संसार में पड़ा हूं, तुम भी संसार में रुको। क्रैब्स का नाम सुने? क्रैब्स का, केकड़े होते हैं केकड़े। तो केकड़ों में से, जैसे केकड़े कभी किसी गड्ढे में फंसे हो ना, समंदर में गड्ढे भी हो जाते हैं, जैसे बीच पे गड्ढा हो गया और पानी आया तो कुछ केकड़े उसमें भर जाते हैं। तो एक केकड़ा अगर ऐसे रेंग के ऊपर आने की कोशिश करता है तो दूसरा उसको पकड़ के खींच के नीचे ले आता है। ऐसी मोही जीव की होती है परिणति कि वो खुद राग रंग में फंसेगा तो तुमको भी खींच के अपने संग ले लेगा कि तुम भी आओ राग रंग में फंसो, आ जाओ। मोह के परिणाम होते हैं जब मुनिराज को खाने के भाव आ जाते हैं, शेरनी और सियालनी। कल सुकौशल मुनिराज को खाया था, और उनके ही जैसे एक और मुनिराज थे सुकुमार मुनिराज,
उनको खाया था सियालनी ने। वो सियालनी थी पूर्व भव की भाभी और ये शेरनी थी पूर्व भव की माता जी। सगे संबंधी मोह के वश होकर अपने ही सगे संबंधी को खा जाते हैं। मोह के वश ही ऐसे परिणाम होते हैं। जब भाभी देखो क्रोध आवेश में आके उन्होंने लात मार दी थी, तो भाभी ने क्या निदान बांधा कि जिस पैर से तूने मुझे मारा है इस पैर को खा जाऊंगी। तो इस प्रकार के परिणाम मोह में होते हैं भैया। और मोह का एक समय का परिणाम इतना भयंकर होता है कि भावलिंगी मुनिराज पर तू उपसर्ग कर बैठता है। ऐसा होता है मोह का परिणाम। तो इस मोह के परिणाम से बच के रहना भैया। बुद्धिपूर्वक मोह के परिणामों को दूर करने का प्रयत्न करना। आज तो गुजरात में जीवन हो गया मेरा। ऐसे बहुत सारे गांव दिखाए हमें राकेश भाई ने, ये राकेश भाई ने। 2 राकेश भाई सारथी बन के गए थे 2 रथ लेकर, और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर दिखाए। कौन सा मंदिर सबसे पहले गए थे हम? देवगांव का मंदिर, फिर खानपुर का मंदिर। और खानपुर का मंदिर देखकर तो रोना आ जाएगा। कितना बड़ा मंदिर है, वो कितना बड़ा हॉल है जिसमें धोतियां सूख रही थी। इतना बड़ा हॉल है कि ये मंदिर, ये हॉल है जो बराबर वो वहां तक दीवार तक इतना बड़ा हॉल था। वो केवल धोतियां सूख रही है उसमें। ऐसे स्वाध्याय भवन होते हैं, ऐसे भवनों में स्वाध्याय होना चाहिए। वहां केवल मात्र धोतियां सूख रही है। वीराना पड़ा है मंदिर। जिसके घर पे चाबी थी शायद वो भी जैन नहीं था। मनीषा बहन जैन है वो? अच्छा वो जैन है। कोई तो जैन है उधर। पता पड़ा है कि वहां पर सभी जैन फैमिलीज इधर उधर जा चुकी है। कोई विदेश चले गए, कोई बंबई चली गए, कोई यहाँ अहमदाबाद आकर सेटल हो गए, मंदिर छोड़ आए। ये मोहवश परिणाम होते हैं कि तुम मंदिर को छोड़कर अपनी निजी जिंदगी को चूज करते हो। तब चंद्रेश भाई बता रहे कि संबंध नहीं आते ना, क्या करें, बड़े शहर में शिफ्ट होना पड़ता है। संबंध नहीं आते, मारो डीकरा और डीकरी ये कुंवारे ना रह जाए, संबंध ही नहीं आते अगर गांव में रहेंगे तो, इसीलिए शहरों में शिफ्ट होना पड़ा। सही बात है माता जी, बिल्कुल सही बात। अरे ये मोह बोल रहा है आपका, सही बात है। आपके पुण्य में होगा तो वो सामग्री दूर दराज कहीं से भी घूम घाम कर आपके पास आ जाएगी। वो विशल्या का जीव लक्ष्मण के पास दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन रही थी कि विशल्या का जीव लक्ष्मण के पास आ जावे। परंतु जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, लक्ष्मण बेसुध होकर पड़े थे, तब मुनिराज ने बताया कि विशल्या नाम का एक जीव है, वो इनके पास लेकर आओ तो इनका रोग दूर हो जाएगा, इनकी बेहोशी दूर हो जाएगी। वो स्त्री ऐसी वैसी स्त्री नहीं थी विशल्या। विशल्या के पास इस प्रकार का चमत्कार था कि वो जहां जहां जाती थी रोग दूर होते चले जाते थे। तो जैसे जैसे वो पास आई लक्ष्मण जी के, लक्ष्मण जी की बेसुधी जो थी वो दूर हो गई, बेहोशी दूर हो गई, चेत अवस्था में आकर खड़े हो गए। बाद में उन्हीं से उनका विवाह हुआ। और आपको पता है ये जो विशल्या का जीव था, इसको इस प्रकार का चमत्कारी शरीर कैसे मिला? दान से मिला। दान की महिमा थी। पूर्व भव में अनंग धरा या अनंग सरा का जीव था वो, और उसको पुनर्वसु नाम का विद्याधर उठाकर ले जा रहा था। सामने से विद्याधर की आ गई पत्नी, और उस समय मतलब उस समय पे भी लोग अपनी पत्नियों से डरते थे। तो ये भी मोह है। वो पत्नी से डर रहे थे तो वो उन्होंने डर के मारे अनंगसरा को नीचे फेंक दिया। वन में आके गिरी, और वन में ऐसा वैसा वन नहीं था, सूरज की रोशनी नहीं आए, इतने घने जंगल, इस प्रकार का वन, और उसमें फंस गई। परंतु जिनवाणी को सुन रखा था, जिन दर्शन को जान रखा था, अपनी आत्मा का अनुभवन कर रखा था, तुरंत ये विचार आया ये तो पूर्व कर्मों का उदय है, मुझे अभी अधीर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो पूर्व कर्मों के उदय पर यदि आज रोओगे
तो कल उसी प्रकार के फिर से कर्म बनेंगे। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के परिणाम करोगे, फिर से वैसे ही बंद होंगे, फिर से वैसे ही उदय आएंगे। तो ये इसको लूप कहते हैं। लूप, लूप का मतलब होता है वो साइकिल खत्म ही नहीं होगी कभी। तो इसीलिए ज्ञानी जीव प्रतिकूलताएं आने पर अपने उदय का विचार करते हैं। मेरा उदय ही इस प्रकार का है, हर्ष विषाद करने से कोई फायदा नहीं। जंगल में जो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं ना, वो फलों को थोड़ा जांच परख कर फिर भक्षण करने लगी कि ये फल पूरी तरह से सही है, सुधा हुआ है, उसको खाती थी। बहता हुआ जल, झरने का जल बहता हुआ जल प्रासुक होता है, ठहरा हुआ जल अंचना होता है। तो वैसा प्रासुक जल ग्रहण करने लगी और इस तरह से कितना समय बिताया होगा झील भाई। तुम बहुत दूर से आते हो, तुम बताओ, आज पता पड़ा तुम्हारा घर काफी आगे है। हाँ, कितने वर्ष? 3000 वर्ष बिताए। हल्का फुल्का टाइम नहीं होता ये। 3000 वर्ष बिताए और फिर क्या सोचा कि अब शायद यहां से तो नहीं निकल पाऊंगी, अब संलेखना ले लेती हूँ। क्या लिया उन्होंने क्षेत्र अपना निर्धारित कर लिया कि इस क्षेत्र से मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ऐसा निर्धारित कर लिया कि अब यही मेरी परिधि है, इस परिधि में ही जो रहेगा बस वही उपयोग का है, बाकी इस परिधि से जो बाहर है वो मेरा नहीं। अब मुझे इस बाहर जाना भी नहीं। एक बाउंड्री बना लेते हैं भैया। संलेखना लेने की विधि है ये। धीरे 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 अपने आप को सीमित करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को बाहर जाने की सीमा बांध ली कि अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी। वहां से उनके मामा निकल रहे थे ऊपर से, तो उन्होंने देखा, तो वो बोले कि चलो हम तुम्हें घर छोड़ दे। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। तो बोले अभी तुम्हारे पिताजी को बताते हैं। चक्रधर चक्रवर्ती की पुत्री थी, चक्रवर्ती की पुत्री थी अनंगसरा, हल्के फुल्के जीव की पुत्री नहीं थी। आज की डेट में कोई बड़े नेता का बच्चा किडनैप हो जावे, पूरे देश की पुलिस उसको ढूंढने में लगा देते हैं। और यहाँ चक्रवर्ती अपनी पुत्री को नहीं ढूंढ पा रहा था। तो जैसे ही उन्हें समाचार मिला, वो अपने 22,000 पुत्रों के साथ अपनी बहन को लेवा लाए। चलो 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 ऐसे करके उस जंगल में आए। तो जब उस जंगल में आए तो अजब ही नजारा था। क्या नजारा था? एक अजगर है, अजगर का मुंह खुला हुआ है। आदि अनंगसरा अजगर के मुंह में है और आदि अनंगसरा बाहर है। ये वाला हिस्सा बाहर था और ये पैरों से अंदर थी आदि। और चक्रवर्ती ने बोला बेटी रुक, अभी इस अजगर को खत्म करके तुझे बचाता हूँ। बेटी क्या बोलती है कि मैंने संलेखना ले रखी है, वैसे भी मैं इस परिधि से बाहर नहीं जाऊंगी। इस जीव का भक्षण कर कर इसकी क्षुधा व्याधि शांत होती है तो हो जाने दीजिए, मैंने तो इसे अभयदान दे रखा है। ये होता है अभयदान। मोही जीव अपने प्राण बचाता है, सम्यक दृष्टि जीव अपने भाव बचाता है। सम्यक दृष्टि जीव को अपने भावों की चिंता रहती है, प्राणों की चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं तो अपने चेतना गुण से जीता हूँ, अपने ज्ञान गुण से जीने वाला हूँ, जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, इन प्राणों से मेरा जीवन नहीं। और मोही जीव अपने प्राण बचाने के लिए भागता है और उसका परिणाम हुआ ये अभयदान दिया ना, उसके फल स्वरूप उन्होंने देव हुई वो, और देव के बाद फिर विशल्या का जीव हुई। और वो जो पुनर्वसु विद्याधर था ना, जिसने डर के मारे छोड़ दिया था, वो उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि अरे ये स्त्री तो मुझे चाहिए, ये स्त्री तो मुझे चाहिए। वो जीव बना दशरथ का पुत्र लक्ष्मण। आपको लगता है ना, आपने पिक्चर में बहुत स्टोरी देखी होगी पुनर्जन्म की स्टोरी। आपको पुनर्जन्म की स्टोरी में इंटरेस्टेड है ना? आओ हमारे, हम सुनाते तो मैं पुनर्जन्म की एक से एक स्टोरीज, एक से एक कथाएं हम आपको सुनाएंगे पुनर्जन्म की, जो आपको राग नहीं वैराग्य उत्पन्न कराने वाली होगी। इस प्रकार की कथाएं सुनने से जीव के मन में एक भाव आता है कि मेरी समस्त क्रियाएं मेरे भावों से हैं, क्रियाओं से नहीं। मेरे भाव यदि निर्मल होंगे तो क्रिया भी निर्मल कहलावेगी। यदि भावों में मोह पड़ा होगा तो क्रियाएं शून्य कहलावेगी।
मुझे रंज मात्र भी सुख का आभास तक नहीं होगा। सुखाभास, आभास, दोपहर की चर्चा में आप आए नहीं, हमने आभास बताया था। आभास किसको कहते हैं जिनेंद्र भाई? भ्रम को कहते हैं, लगता है पर होता नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन ढूंढती हो ना, आभास बच्चों को पढ़ाओ, यही बताना, लगता है पर होता नहीं। तो ऐसा आभास होता है सुख का, जब संयोग मिलते हैं अनुकूल, तब मोही जीव सोचता है मैं तो बहुत ही सुखी हूँ। और सम्यक दृष्टि को तुम नरक में भी पटक दो, वो तब भी सुखी है। स्वर्ग में ले जाके बिठा दो तो भी सुखी है। त्रियंच पर्याय में ले जाओ तब भी सुखी है। और मनुष्य पर्याय में रखो वो तब भी सुखी है। आपको पता है, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद जीव त्रियंच गति में, नरक गति में और तुरंत बाद मनुष्य गति में नहीं जाता। यदि मुझे आज सम्यक दर्शन हो जाए तो अब मेरी आयु में केवल देवगति बनेगी। तुरंत अगले भाव की बात करूं तो अगले भाव में मैं फिर से मनुष्य नहीं होऊंगा, अगले भाव में मैं नारकी नहीं होऊंगा, और अगले भाव में मैं त्रियंच नहीं होऊंगा। लेकिन अब केस को पलटो जरा, थोड़ा आगे पीछे कर दो। पहले सम्यक हुआ था, आयु बाद में बनी थी। अब हम उल्टा कर देते, आयु पहले बन जाए बाद में सम्यक तो होवे तो क्या होगा? तो जाना तो पड़ेगा उस पर्याय में, तो थोड़ा सा व्यवस्था जमा दी गई। यदि सम्यक दर्शन हो जाता है और आयु तेरी नरक की पहले बन गई और सम्यक तो तुझे बाद में हुआ, तो तू पहले नरक में जाएगा बस। और त्रियंच की आयु बनती है और सम्यक बाद में होता है, तो तू भोग भूमि का त्रियंच होगा। और यदि मनुष्य पर्याय पहले बन गई और सम्यक बाद में हुआ, तो तू भोग भूमि का मनुष्य होगा। और देवगति का तो द्वार वैसे ही खुला था। इतना समझ में आया, भोग भूमि में बहुत शारीरिक अनुकूलताएं हैं। भूख नहीं लगती, और भूख लगती भी है ना तो उत्तम भोग भूमि में तो बेर के बराबर भोजन कर लो, शांति मिल गई। और उससे मध्यम भोग भूमि में थोड़ा बड़ा फल, जामुन जितना बड़ा फल, उसके बराबर खा लो तो पेट भर गया। और जघन्य भोग भूमि में आंवला जितना बड़ा फल खा लो तो पेट भर गया। इस प्रकार की अनुकूलताएं होती हैं, तो सम्यक लेना थोड़ा आसान होता है भोग भूमि में। शारीरिक अनुकूलताएं हो तो आसान है सम्यक दर्शन। ये मत समझना कि जब प्रतिकूलताएं आएंगी तब मैं आत्मा का ध्यान करूंगा और तब सम्यक प्राप्त करूंगा। प्रतिकूलताओं में शारीरिक प्रतिकूलता, मानसिक प्रतिकूलता, संयोगों की प्रतिकूलता जब होती है, धर्म ध्यान मोही जीव को आसानी से हो नहीं सकता। क्योंकि मोह ग्रसित परिणाम होंगे तो तू हर्ष विषाद करेगा, उसमें तेरा कलुषित परिणाम रहेंगे, तो किस प्रकार से तू धर्म ध्यान कर पाएगा? इसीलिए मन में निरंतर ये भावना भानी चाहिए कि हूँ परमात्मा छू। आत्मा को जानने का प्रयास करें तो क्रियाएं भी कार्यकारी होंगी, अन्यथा सब कुछ तेरा पानी में चला जाएगा। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम।